आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। तो इधर बिहार की वर्तमान स्थिति को लेकर तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। बता दें कि तेजस्वी ने कहा था कि जल्द ही बिहार में उपचुनाव हो सकते हैं। अब तेजस्वी के इस बयान का पलटवार शुरू हो गया है। चुनाव की बात वो जो यहाँ तक कर रहे हैं, अब किस सोर्स से बता रहे हैं नहीं समझ में, लेकिन हम लोग को ये जरूर सुनने में आ रहा है कि उनके विधायक भागना चाह रहे हैं, कांग्रेस के विधायक भाग रहे हैं। उनके मनोबल को ऊंचा रखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनके पार्टी में भगदड़ ना मचे, इसलिए चुनाव की बात कर रहे हैं ताकि वो लोग फंसे रहें साल भर तक। लेकिन निश्चित रूप से कहीं भी ऐसी कोई संभावना नहीं है और हमारा जो गठबंधन है अटूट है और पूरे 5 वर्ष तक यह सरकार चलेगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। का ये अंदाज है कि जिस तरह से कि बीच में मध्यावधि चुनाव होगा तो वो तो लगता है कि उनको हमेशा लगता है कि बिल्ली के भाग से छिका कभी न कभी फूटेगा, लेकिन फूटने वाला नहीं है। एनडीए की सरकार चट्टानी एकता से पूरे कार्यकाल पूरा करेगी, इसके बाद भी वो आएगी। और जिस तरह से नकारात्मक राजनीति करके तेजस्वी यादव प्रशासनिक अस्थिरता लाने में का हमें असफल प्रयास करते हैं। सरकार का जनादेश इस बार मिला है और जिस प्रकार से जनादेश के पूर्ण रूपेण चोरी करके सरकारी तंत्र के हिसाब से सरकार बन गई है, उस भी सरकार को पूर्ण बहुमत और पर्याप्त बहुमत नहीं है। इससे स्पष्ट मात्र महागठबंधन के ही लोग नहीं, नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि किसी दिन मध्यावधि चुनाव बिहार में हो सकता है। तो इस हिसाब से न बल्कि आरजेडी कांग्रेस, हमको लगता है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी भी आने वाले समय में मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है। 2021 में भी अगर होगा जैसा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के जिस तरह से रोल अदा हो रहे हैं, एक कुछ बोल रहा है दूसरा कुछ और बोल रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ये उनका एनडीए की सरकार है। एन अलग है, डी अलग है, ए अलग है, तो उनको एक साथ नहीं दिखाई दे रहा। तो लगता है कि वो कहीं ना कहीं सिर फुटबॉल होने वाली है। और आप देख ही रहे हैं अभी भी 7 निश्चय 2 की बात वो कर रहे हैं। 7 निश्चय 1 में जिस तरह के घोटाले, जिस तरह के भ्रष्टाचार हुए, उस पर उन्हीं के लोग सवाल उठा रहे हैं। अपराध पर हम लोग तो सवाल उठा रहे हैं, जनता सवाल उठा ही रहा है, बीजेपी के लोग भी सवाल उठा